जब दुनिया तो मालिक बैठे कहाँ, पूजा में तो शादी क्या करते, कुत्ता भी साफ जगह पर बैठता है, गंदी जगह पर वो भी नहीं बैठता। इसने तो इस कोठी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वैत, वैर, विरोध, निंदा, चुगली ये ढेर लगा लिए। डस्टबिन, वो बाल्टी कहीं पीपा वगैरह रख लेते हैं ना, घर में कूड़ा करकट उसमें डालते रहते गंदी चीज। जब वो भर जाता तो बाहर फेंक आते हैं। ये भर गया कहते बाहर फेंक गया, ये डस्टबिन बना दिया। तो मालिक तो पाक और पवित्र कैसे आएगा? वो तभी आएगा ने खादी मेरे दोवें नैना देखा से। पहले के शब्द बोला करते थे डेरे में, आज सतगुर विच वसो मेरी अखियां, खाली में रखियां वास्ते तेरे। उनके लिए खाली रखे तो बैठे हो, खाली में रखियां वास्ते तेरे ने। खाली मेरे दोवें नैना देखा से, बड़ी देर को तेरे दर्शन से प्यासे। तू अपने दीदारा भी पा कर दे। भिक्षा कौन सी मांगता हूँ मैं? तेरे दर्शन जब मांगेगा तो वो है हाजिर नाजिर खड़ा है। इस इंतजार में मेरे को कोई याद तो करे। हाँ जी। मैं जाना नहीं तो खाली मंगता आता है ना, दरवाजे के आगे आके खड़ा आवाज देता है, रोटी दो या आटा दो। घर वाले कहते हैं चला जा, हम ले नहीं है। उसी टाइम चला जाए तो खाली जाएगा। वो खड़ा रहता है, मांगता रहता है, आवाज लगाता रहता है। आखिर को घर वाले कहते इसको देख के खड़ा छुड़ाओ गई, ऐसे नहीं जाता, ये लेके गया ना। अगर उसी टाइम चला जाए तो खाली जाएगा। मैं जाना नहीं तेरे दर तो खाली, द्वार धनी के पड़ा रहो, धक्का धनी का खाए। कभी तो धनी नमाज है जो दर छाड़ ना जाए। पहले 12-12 साल आके संतों के पास सेवा करते रहते, संत उसकी तरफ देखते ही नहीं थे। 12-12 साल बीत जाते, फिर कहते अभी कैसे आया, कभी नाम लेना है। अगर उनके मन में आती तो नाम दे देते, नहीं तो कहते तू काबिल नहीं है। अभी तो संतों के पास जाने का टाइम नहीं किसी को। अगर चली जाए तो क्या जल्दी नाम दे दो जी, मेरे पानी की बारी है, मेरा घर सुनना है, मेरी दुकान पर कोई नहीं, मैं ड्यूटी पर जाना है। तो आजकल नाम भी सस्ता हो रहा है। आजो के ले जो कान में कर दिया गुर, तू चिल्लार में गुर कर, बस मेरी सेवा कर, फिक्र ना कर। सीधा ही जाएगा। सीधा किधर जाएगा? सीधा तो नरकों को भी राह जाता है। नहीं, वो संत नहीं है। मैं निंदा नहीं करता, वैसे बात करता हूँ संतों की क्या पहचान है। उनके पास कोई आएगा मतलासी, पूजा मेरे साथ जी के पास आते कि जी नाम दे दो, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है। तो बाबा जी कहते रेवड़ इकट्ठा करना है, रेवड़ इकट्ठा करना है कि कोई गाहक हो तो जब गुण का गाहक मिले तो गुण लाख दिखाए। जब गुण का गाहक नहीं तो गुण कोटी बदले जाए, कौन कदर करता है। मैं जाना नहीं तेरे दर तो खाली, खड़ा तेरे सामने बन सवाली। मेरी मुश्किल दे। कौन सी मुश्किल है? तुलसी साहब ने लिखा, तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। इतनी तकलीफ होती है मरने के टाइम पर 1000 बिच्छू डंक मारे। गुरबानी माता जिंद ने माने कटिए हड्डा को कड़काए। कहते वो मुश्किल मालिक, उस मुश्किल से छुटकारा किन को होती है? जिनको कोई पूरा संत नहीं मिला, जिन्होंने नाम नहीं लिया, उनको मुश्किल होती है। उस मुश्किल से कहना छुड़ा दे मालिक। हाँ जी। जिंद मेरी पूरी कर दी
जब ये शब्द कई बारी बोलते हम धेरे में तो कुछ हमने साहब जी हंस पड़ते भी जिद क्यों पूरी, मालिक कोई किसी का बंदा थोड़ा है, वो तो मर्जी का मालिक है, कितनी जिद करो। फिर खुद ही कहते अगर प्रेम से जिद करे तो वो पूरी करता है, वैसे तो वो किसी के बस में नहीं आता, मगर भगवान भगत के बस में है और बस में होते आए हैं। उसको बस में करके धन्य भक्त ने अपनी गऊ चरवाई, खेत में काम करवाया, नामदेव ने उसको बस में करके उससे मकान बनवाया, सैन भक्त ने उसको प्रेम से बस में करके और फिर मालिक को कहता, वो कटिंग करते थे, सेब बनाते थे, कहता फलाने आदमी के सेब करके आ तू, पैसे मैं लूँगा बस में। तो ऐसे बस में जो उसके भगत है वो मालिक के लाडले बेटे हैं। वैसे तो सारे ही उसके बच्चे हैं, कीड़ी से लेके हाथी तक सब रूहें उसकी है, मगर जो उसकी भक्ति करते उसकी रजा में राजी रहते वो उसके लाडले बेटे हैं। घर में लाडला बेटा होता है ना, वो अगर जिद कर ले मैं तो मोटरसाइकिल लेना है तो पहले सोचते भी कहाँ से, एक दो बार टालते हैं, फिर से ब्याज पर पैसे उसको लेके देते हैं ना। अगर वो कहते मैं तो बड़ा मोबाइल लेना है, चाहे पैसे ना हो फिर भी, क्योंकि लाडला जो है। इसी तरह वो परमात्मा के लाडले बेटे होते हैं। जिद मेरी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नाजायज नहीं जायज चीज मांगता है, क्या उसके दर्शन ही मांगता है। एक फकीर ने लिखा, मालिक को क्या दुनिया की जो चीजें तो दुनिया वाले मांगते हैं उनको दे दे वो, पर तुम बिन मन पर से नहीं। वो कहता सिर्फ तेरे दर्शन चाहता हूँ और कोई चीज नहीं मांगता, क्योंकि मैं तेरे दर का ही भिखारी हूँ और का नहीं। हाँ जी, बड़े बड़े हार के चले पता नहीं लगता बाबा तेरे खेलना थे। बड़े बड़े हार के चले पता नहीं लगता बाबा तेरे खेलना। बड़े बड़े हम अपने आप को पता नहीं कितने समझते हैं। कहते कोई संत सत्संग करते जब एक सेठ आता वो एक तरफ बैठ जाता, क्योंकि बाकियों को अपने से गरीब समझता था। वो संत समझ गए कि इसको बड़ा अहंकार है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, राज माल रूप जात जोबन। राज जिसका राज है या मंत्री है, राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, ये ठग है। इनमें इंसान अपने कार में फिरता है। इन्हीं ठगी जब ठग गया तो किन्हें न रखी लज। अब वो सेठ अलग से बैठे, क्योंकि मैं इतना बड़ा पैसे वाला, इनमें मेरी जो है बैठना मेरा ठीक नहीं। एक दिन वो संत समझ गए, सारी पब्लिक बैठी थी, उसको कहने लगे सेठ को के सेठ मेरे अंदर कमरे में नक्शा पड़ा ला। तो वो नक्शा ले आया उठा के, उसमें सब देशों का नक्शा था। वो कहने लगे इसमें देख अपना हिंदुस्तान कहाँ है। अब नक्शा तो बहुत बड़ा था, उसने देखा थोड़ी सी जगह में, वो कहने लगा जी ये अपना हिंदुस्तान है। कहने लगे इसमें देख दिल्ली राजधानी कहाँ है। वो थोड़ी सी जगह पर आई, कही दिल्ली राजधानी है। तो वो कहने लगे इसमें देख अपना गांव किस जगह पर है। वो कहने लगे जी गांव अपना इसमें कैसे आएगा नक्शे में।
कहने के जब गांव नहीं आएगा तो तेरी कोठी आएगी जिसका तू अहंकार करता है, कौन जानता है? तू अपने जान में अहंकार करता है कि मैं बड़ा हूँ। वो कहते बड़े बड़े होके चले गए, जेड़े संदेशा दे राजे नाल जना दे वजदे बाजे वो भी चले गए बिन दाजे। दाज क्या दाज, कुछ भी साथ नहीं लेके गए। जब जन्म होता है बच्चे का तो नंगा जन्म होता है, बगैर कपड़े से जाता है, आता है और जाता है जब भी वो जाता है। कफन के कोई जेब नहीं होती, किसमें डालने का पैसे डाल दीजिए तो जल जाएंगे। तो कहते बड़े बड़े हार के चलते, बढ़िया बढ़िया से टिकियाँ कमाइयाँ, दिन रात ये खप खप के मरता है पैसे जोड़ लूं। इंसान में कितनी गलतफहमी है। पहले ये सोचता है पढ़ लिख के कोई बिजनेस करके या नौकरी लग के अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं। फिर सोचता बेटों के लिए कुछ कर दूं, फिर सोचता पोतों के लिए कर दूं। क्यों बेटे पोते अपंग पैदा होंगे क्या उसके उनके लिए तू करता है? उनकी सोच करता है। सोच तो अपनी कर, बुढ़ापे में तेरे को कोई संभालेगा कि नहीं, ये सोच नहीं। कल भी आया था उसमें, उसने बताया वह पंजाब में वो बहुत उसके पास पैसा था और वो रिटायर हो गया, बच्चों को दे दिया और अब वो वृद्धाश्रम में बैठ जा बेटा, हाँ बैठ जा। अब वो वृद्धाश्रम में है। पैसे वाले जो हैं उनके बूढ़े वृद्धाश्रम में, कोई गरीबों का सुना है? गरीब तो बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बेशक दिहाड़ी करते हैं। तो उनको पूछा किधर गई उनकी औकात, किधर गई उनकी इज्जत? बेटे को है तभी उधर पंजाब में कवि होया है, उसने लिखे बीती उम्र बढ़े पाया छड़ दे हिरस ने माने नो हिरस आशा कृष्णा रो रो के पछतावे पापी इतनी उम्र में हाणी नो अजय वक्त है जाग जरा कुछ पढ़ सतगुर दी बाणी नो जिन्ना पुत्तां नू दूध पिलाया ओने कुछ दे पानी नो नो ने आन विदावा दिता सस राजे दी राणी नो दुध दही दी मालिक बन के बैठी पकड़ मधाणी नो घर विच केड़ा मान करावे धक्के मिलन निमाणे नो हर कोई कहंदा घर चो कर दो नहीं रखने चीज पुरानी नो दया सिंह दुनिया वाल देखे हर कोई चाहता हानी। थोड़ा सा बूढ़ा हो गया तो उसको कहेंगे या डेरे चला जा 10 दिन लगाया, या तू गुरुद्वारे में रहने लग जा, या गंगा जी जाया। किसके लिए खप खप के मरता है? बीती उम्र बड़े पाया सिर हिलता प्या तेरा ही कमजोरी से सारा शरीर कांपता है। अखी दिखे ना कन्नी सुनता चारों तरफ अंधेराई शक्ल गई बस शक्ली आई डेन बराबर चेहराई। कहते उस दिन अखबार में आया उसने वो कटिंग ला के मेरे को दी। वो कहने लगा कोई एक्टर हो ये पता नहीं, कहते दुनिया बहुत खूबसूरत थी और अब उसकी शक्ल देख लो तो डर लगता। उसकी शक्ल गई बस शक्ल आई डैन बराबर चेहराई। पंजाबी में डैन कहते हैं ढाकन को, मुर्दे वांगू घर विच रखना हो गया बहुत खेराई। दया सिंह हुण कर दे आखण मल संतां दा डेरा ही के बाहर चला जा बई मारा खेड़ा छोड़ तू जा। एक था उसके 4 लड़के थे 4, हकीकत है ये। तो उसने नौकरी करता था, चारों को पढ़ा लिखा के अपना नौकरी लगा दी उसने, अलग अलग कोठी बना दी, जमा पूंजी सब उन पर लगा दी। अब आजकल के जो औलाद है वो कहते हैं उसको तो ये निशाने बनते हैं, इसमें देखते हैं बिजनेस। अब वो 2 नंबर का काम करे। उसने क्या तनख्वाह नौकरी करते हो ऐसा क्यों करते हो? कल को पकड़े गए तो कहेंगे फलाने के बेटे हैं। अब वो कहने लगे तू अपना काम कर, तू जिंदगी में क्या करा कर, सारी उम्र खप खप के तेरे को दिखावांगे करोड़पति होके, अच्छा महल बना के कोठी बना के। अब कोई आवे बेटे के काम करेगा, बेटे तो भाई 2 नंबर का काम करे। बेटे कहने लगे तू ऐसे क्यों हमारी बोल काटता है कि तो छोड़ दो ये काम, मैं सारी जिंदगी सच बोल रहा हूँ, बुढ़ापे में झूठ ना बुलाओ। जब बेटों ने देखा नहीं मानता, उन्होंने उसके धोती कुर्ता जोड़े में डाल के उसके हाथ में पकड़ाया, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, जा चला जा, सच बोलना तो गंगा जी जा, वहां पर हमने तेरे को रखते। वो कहने लगे मैं अब कहाँ जाऊं, बुढ़ापे में कौन संभालेगा? तो कहने लगा हमारे को नहीं पता, वहां जाके सच बोल तू या नहीं चलेगा।